पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। ये अपना श्रद्धान होना चाहिए पक्का। कभी कभार कोई दूसरे व्यक्ति कसाय वसात विशेष कसाय के परिणाम से एक दूसरे को बढ़ा देते हैं और उसको हम बढ़ा करके आपस में कसाय की परिणति और बढ़ा लेते हैं। उस बात को यहाँ तो यही है, मन की उलझन को समझना बहुत कठिन है। इसलिए मन को नियंत्रण करना संभव तो नहीं है, तथापि वह उलझन अवश्य है। कैसा है, कैसी उलझन है? बोले कि कटुपान गरल है वह। ये अमृत भी बन सकता है तो जहर भी बन सकता है। आदमी को जीवन दान भी दे सकता है तो जीवन किसी का ले भी सकता है। ये भी बात है। आगे बढ़ते हैं। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ के सुखाव की उपस्थिति होना, इधर कुंभकार का अनुपस्थित होना यानी वो बाहर चला गया है, और इधर कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, ये स्वर्ण अवसर है मेरे लिए। ये सुख रहे हैं, ये स्वर्ण अवसर है मेरे लिए। क्यों? यो जल्दी सोचता। कौन सोचता है? जल्दी, और सागर भी या बादल भी सोचता है। और हर हर कहती लहरों के बहाने, सागर जो है समुद्र है ना, वो लहरों के बहाने सूचित किया बादलों को। किसको किया सूचित? बादलों को, कि अपनी कूटनीति से जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, जल्दी है। क्योंकि अपनी कूटनीति से, क्योंकि बुरा करने का भाव उसके मन में आया, या इस किसी के जिसकी जल्दी है वो कभी किसी के अच्छे बारे में सोच नहीं सकता। तो यही है, जो पहले से प्रशिक्षित थे, जल्दी है। इसका भाव बुद्धि का अभाव नहीं, इसके भाव और बुद्धि का अभाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव, चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी अपनी बुद्धि का प्रयोजन। देखो जड़धी किसके कहा? जड़धी उसे कहा गया कि जिसकी बुद्धि कैसे हो गई? जड़ यानी निर्जीव, जो मेरा जीवत्वपना जो नहीं है उसमें, चेतन शून्य घट घटपट पदार्थों से, घट है, पट यानी कपड़ा, घट यानी घट आदि बर्तन आदि, या वो बहुत सारे जो दिखाई दे रहे वस्तु आदि हैं, घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन, उनका प्रयोजन। और चित्त की अर्चना, चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना, चित्त यानी आत्मा है ना, उसका स्वागत आराधना आदि नहीं करना। सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव, कौन सी बुद्धि का अभाव? सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्मजात है उसका स्वभाव, ये आज का नहीं है। क्यों? बोले कि सागर हमेशा संग्रह की बात करता है, आओ, है ना, कभी मना नहीं करता किसी को, लाओ और ले आओ, जितनी भी नदी पानी लिया है और लाओ, क्योंकि संग्रह की वृत्ति है। तो वही है परोपकारिणी बुद्धि का अभाव, जन्मजात है उसका वह स्वभाव। वही बुद्धिमानी है जो हित संपादित संपादिका और स्वपर आपद संहारिका। बुद्धिमानी क्या है? कि बुद्धिमानी उसे कहते हैं
बुद्धिमानी हो हित संपादक, जो कैसे हो, अपना हित का संपादन करने वाले हो, और संपादिका यानी उसको संपादन संग्रह करने वाले हो। और स्व पर आपत, स्व के ऊपर, पर के ऊपर, अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर हुई आई हुई आपत यानी आपत्ति विपत्ति को क्या करे, संहारिका। संहारक यानी मिटाने वाला हो, अपनी आपत्ति को और दूसरों की आपत्ति को दूर करने वाला हो, वह बुद्धिमानी है। सागर पर यहाँ क्या करा, सागर के संकेत पा, सागर सचेत हुई, सागर से गागर भर भर। देखिए वहां से सागर से गागर भर भर, अपार जल के निकेत हुई, गजगामिनी भ्रम भामिनी। अच्छे गजगामिनी। देखिए एक चाल का एक बहुत अच्छा वर्णन दिया जा रहा है कि कैसे है, सागर से बादल जब उठे तो ऐसे हुए भर करके, जैसे भर भर गगरिया भर करके ले करके, वहाँ से बादल बन बन करके निकेत, जल के निकेत हुए, अच्छे निकलना चालूगा। कैसे, गजगामिनी, अच्छी चाल। ये है, देखो हर व्यक्ति की चाल अलग अलग होती है ना। तो अच्छी चाल किसकी मानी जाती है, गजगामिनी भ्रम भामिनी, भ्रम से भरी हुई भामिनी, दुबली पतली कटी वाली। कैसी, दुबली पतली कटी वाली, गगन की गली में अबलासी, है ना। कैसी है, बिल्कुल सचन सुंदर है, अच्छी गजगामिनी है, जिनकी पतली ऐसे उन बादलों में कल्पना की गई है। अबलासी, तीन बदली निकल रही हैं, एक नहीं, कितनी की बदली, तीन बदली वहां से निकली, सागर से ऊपर की ओर आई, तीन बदली निकल पड़ी। पहली कैसी है, दही धवल साड़ी पहने, सफेद दही के समान धवल साड़ी पहने, पहली वाली बदली वह ऊपर से साधना रथ, ऐसी लग रही है जैसे बड़ी साधना रथ हो, साध्वी सी लगती है, बड़ी साध्वी सी दिखती है। और रतिपति प्रतिकूल मति वाली, यानी रतिपति यानी राग रंग से प्रतिकूल, ज़्यादा राग रंग में रखने वाली नहीं है, उससे प्रतिकूल चलने वाली, मति वाली, पति मति अनुकूल गति वाली, लेकिन अपने पति की मति के अनुकूल में चलने वाली है, ऐसे नहीं छंदगामिनी नहीं है, शील सज्जन स्वभाव वाली। पहली बदली को कच्ची अच्छी नारी की उपमा दी है, सुंदर है, देखने वाली है, दुबली पतली है, जिसकी चाल अच्छी गज गामिनी है, जिसकी वेशभूषा कैसी है, धवल अच्छी है ना, साड़ी पहने हुए है, और ऐसी लग रही है जैसे साधना रथ। कैसी हो, साधना रथ, साध्वी सी लगती है, रतिपति प्रतिकूल मति वाली, अपने रतिपति यानी राग रग से यानी काम आदि वासनाओं से प्रतिकूल, उससे दूर रह के बिल्कुल पति मति, जैसे अपने स्वामी की आज्ञा, जैसे स्वामी ने कहा उसके अनुकूल गामिनी, जैसा उनने कहा वैसा करने वाली, इसको बोलते हैं। इससे पिछली वाली, ये पहली बदली हो गई, जिसका रंग कैसा है, सफ़ेद है, अब आ रहा है। इससे पिछली
बिचली बदली, उसके बाद की बदली, है ना। पलाश की हंसी सी साड़ी पहने। पलाश का पेड़ देखा, छेवले का पेड़, है ना। पलाश का जो लाल रंग का फूल देखा आपने, है ना, टेसू का फूल सबसे अच्छा। तो वो कैसी है, पलाश की हंसी सी, बिल्कुल खिला हुआ पलाश जैसे बिल्कुल है, उसके कलर। साड़ी पहनी हल्की लाल गुलाबी, गुलाबी की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची। ये श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पे आ रहा है कि वो कैसी है, उसकी पगतली कितनी है, लाल, अच्छी, लाली रची, जैसे माहौर लगा देते ना नीचे कलबों में और ऊपर से, ऐसी लाली रची पद्मनी की शोभा सकुच चाहती है, जिसमें पद्मनी, जिसकी उस लाली को देख करके, पद्मनी यानी जो फूल है उसकी, उस लाली को देख करके उस पद्मनी की शोभा भी कैसी हो रही है, संकुचित हो रही है, संकुचाती है, जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ जहाँ गई चली, फिसली फिसली बदली, फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी, और नकली नहीं असली। स्वर्ण वर्ण की साड़ी पहने हैं, सबसे पिछली बदली। तीन बदली है, तो बिचली का अर्थ है, बीच की बदली कैसी है, गुलाबी साड़ी वाली, गुलाबी गुलाबी रंग वाली है। अब पिछली वाली, तीसरी वाली कैसी है, बोले कि सबसे पिछली वाली बदली जो है वो स्वर्ण वर्ण सी साड़ी पहने, छोटी मोटी नहीं है, पीली साली वाली है। पहली कितनी है, सफेद, दूसरी की गुलाबी, तीसरी की कैसी है, स्वर्ण वर्ण वाले। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम, इनका प्रयास क्या चलता है, सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। जब बादल आते हैं सूर्य को क्या करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं। इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का, प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा करने लगे, बीच में लेकर के प्रभाकर की परिक्रमा करने लगे। कुछ ही पल में प्रभाव की प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर वह परिक्रमा, वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ, उनके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। तुम कहो कि सूर्य अपनी प्रभा को रोक दे तुम्हारे कारण से, देखो बादल सामने आ जाते हैं तो तुम ये समझते हो कि प्रभाकर की प्रभा कम हो गई, बिल्कुल नहीं, वो तो अभी प्रखरता में रहती है। बस इतना ही है कि तुम सामने आ गए हो, तुम रोक रहे हो, लेकिन तुम कहो कि जब हम प्रभाकर का अस्तित्व हो तो पूरी धरती में अंधेरा छा जाए, 3 काल में संभव नहीं है। कितनी भी बादलियाँ बदलियाँ काली क्यों ना हो जाए, कितने भी मतवाली क्यों ना हो जाए, पर उसकी प्रभाव को कभी कम करने वाली नहीं हो सकती। वैसे ही संसार में एक बार लिखा है कि कितने भी अज्ञानी जीव खड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन एक ज्ञानी के स्वभाव को, केवल ज्ञानी के स्वभाव को कोई भी हजारों अज्ञानी उसके केवल ज्ञान के प्रभाव को कम नहीं कर सकते। लिखा है कि देखो 1000 अज्ञानी मिल जाए तो 1000 अज्ञानी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते अगर सच्चा ज्ञानी है तो। लेकिन एक ज्ञानी 1000 अज्ञानियों को क्या बना सकता है, ज्ञानी बना सकता है।
1000 अज्ञानी मिल जाए तो एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते, लेकिन एक ज्ञानी अकेला है और हजारों अज्ञानी हो उसकी प्रभाव में आ जाएं तो वे नियम से ज्ञानी बन जाते हैं। धरती पर देखो चारों तरफ सूर्य छाया, वो अंधेरा छाया होता है, लेकिन एक सूर्य काफी होता है धरती के अंधेरे को दूर करने के लिए। वही कल्पना है। हजारों बदलियां मिल जाएं, उन बदलियों ने जाकर के उसकी प्रभाव को कम करना चाहा, जाकर के उसके ऊपर छाने का प्रयास किया, पर बदलियां ही रहेंगी, सूर्य की प्रभा को बदलने का काम नहीं कर सकती। ऐसे ही कभी कभार कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण से, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कभी कभार बड़े बड़े महान आत्माओं के ऊपर भी दोषारोपण आदि कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को दोषी आदि बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? मेरे अंदर उनको दोषी बता दो, अपने आप को बड़ा अस्तित्व हम कर लेंगे। पर बंधुओं ध्यान रखना, कभी भी जो व्यक्ति निर्दोषी हो, तुम सामने वाले को खूब कोसने की कोशिश की गई है, पर उस निर्दोषी को कभी दोषी बनाया नहीं जा सकता। एक और देखिए, महाभारत में क्या बोलते हैं उसको, शकुनी है ना। शकुनी ने क्या किया? मायाजाल रचा, और मायाजाल का प्रभाव देख करके उसने मायाजाल में उनको फंसाया, असत्य को सत्य के रूप में साबित किया। तात्कालिक उस माया जाल में असत्य फंसा, असत्य के जाल में वो फंसे, पर सब कुछ होने के बाद विजय किसकी हुई? माया जाल, असत्य का जाल फिरा, पर विजय किसकी हुई? सत्य की हुई, पांडवों की हुई, क्योंकि उनका पक्ष सत्य का पक्ष था, असत्य का पक्ष नहीं था। जो सत्य के पक्ष में रहते हैं वे ऐसे होते बदलियों के समान मंडराते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।